इस चैनल पर बच्चों तुम्हारा स्वागत है। आज हम तुम्हारे लिए एक पुरानी लेकिन सच्ची घटना की सौगात लेकर आए हैं। बरसाना श्री राधा जी की नगरी है। श्री राधा जी दया का अवतार हैं। उन्होंने कभी वहाँ के एक सेठ जी पर ऐसी कृपा की थी कि उनकी पुत्री ही बन गईं। उन सेठ जी के बेटे तो थे लेकिन कोई बेटी नहीं थी। इस कारण वो बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने दुख की बात एक संत से कही। संत ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? राधा जी को अपनी पुत्री बना लो, वो तो यहीं विराजती हैं, चिंता किस बात की? सेठ जी को ये बात समझ में आ गई। उन्हें ऐसा लगा कि उनके दुख का बोझा उनके सिर पर से हट गया है। उसी दिन उन्होंने मथुरा से श्री राधा जी का एक बड़ा सा चित्र मंगवाया। अपने घर में एक कक्ष का कोना साफ किया और वहाँ उस चित्र को पधरा दिया। अब वो रोज़ सुबह शाम दोनों समय श्री राधा जी के चित्र के सामने बैठते, उनसे प्यार भरी बातें करते, उन्हें दुलराते पुचकारते और माला लेकर बहुत देर तक राधा राधा जपते रहते। वो दुकान पर भी राधा राधा कहते हुए दुकानदारी करते। अब वो बहुत प्रसन्न थे। 3 बेटे थे, चौथी बेटी भी मिल गई। अब उन्हें किस बात की चिंता? उन दिनों मनिहारी ने घर घर जाकर महिलाओं को चूड़ियाँ पहनाया करती थी। एक दिन एक मनिहारिन सेठ जी के घर आई और दरवाजे पर बैठकर आवाज़ लगाने लगी, चूड़ियाँ पहन लो, चूड़ियाँ। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला और सेठ जी की तीनों बहुएं घूंघट काढ़े हुए आईं और चौखट पर बैठ गईं। मनिहारी ने एक एक करके तीनों बहुओं को चूड़ियाँ पहना दीं। बहुएं चली गईं। मनिहारिन चूड़ियाँ समेटने लगी। तभी दरवाजे के पीछे से एक हाथ बाहर की ओर बढ़ा। मनिहारिन ने उस हाथ में चूड़ियाँ पहना दी। फिर दूसरा हाथ भी आगे बढ़ा। मनिहारी ने उस हाथ में भी चूड़ियाँ पहना दी। फिर दरवाज़ा बंद हो गया। मनिहारिन सेठ जी की दुकान पर पहुंची और बोली, 4 को चूड़ियाँ पहनाई हैं, पैसे दो। 4 को? घर में 3 बहुएं हैं, चौथी कौन? सेठ जी ने पूछा। मुझे नहीं मालूम सेठ जी, मैंने 4 को पहनाई हैं। सेठ जी सोचने लगे, मनिहारिन कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। बोले, अभी तुम चलो, मैं तुम्हारे घर पैसे पहुंचा दूंगा। शाम को सेठ जी अपने घर पहुंचे। बहुओं से पूछा, आज किस किस ने चूड़ियाँ पहनी थीं? हम तीनों ने पहनी थीं, बहुओं ने कहा। चौथी कौन थी? कोई नहीं। कहकर सेठ जी चुप हो गए। रात हो गई। सेठ जी राधा राधा कहते हुए लेट गए। थोड़ी देर में आँख लग गई। सपने में उन्होंने देखा कि सामने श्री राधा जी खड़ी हैं। बहुत उदास थीं, आंखें ऐसी मानो रोई हों। सेठ जी ने पूछा, बेटी क्या हुआ? कुछ देर तक श्री राधा जी चुप रहीं, फिर बोली, आपको संबंध बनाना आता है लेकिन उसे निभाना नहीं आता। मैं कुछ समझा नहीं बेटी, सेठ जी ने कहा। राधा जी बोली, आज मैं आपके घर अपने पिता का घर समझकर चूड़ियाँ पहनने गई थी।
चूड़ियाँ पहनी भी, क्या आप अपनी बेटी की चूड़ियों के पैसे भी नहीं दे सकते थे? सेठ जी सब कुछ समझ गए। वो सपने में ही रोने लगे। श्री राधा जी अंतर्धान हो गईं। सेठ जी की आंखें खुल गईं। भोर हो चुकी थी। जल्दी से वो उठे, जेब में नोटों की एक गड्डी डाल ली, उन्हें गिना तक नहीं, और चल दिए मनिहारिन के घर की ओर। उसके घर पहुंचकर उन्होंने मनिहारिन को आवाज़ लगाई। सुबह सुबह अपने दरवाजे पर सेठ जी को खड़ा देखकर मनिहारिन चौंक कर बोली, सेठ जी आप? सेठ जी ने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और उसे मनिहारिन के पैरों पर डाल दिया। फिर रोते रोते बोले, मनिहारिन तुम बड़ी भाग्यशाली हो। मुझे तो राधा जी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन तुमने कर लिए। तुमने कल उन्हें चूड़ियाँ पहनाई, मैं अभागा दुकान पर ही बैठा रह गया। मनिहारिन ने आश्चर्य से पूछा, मैंने पहनाई? कब? कल, सेठ जी ने कहा। मेरी बहुओं के अलावा वो चौथी राधा जी ही तो थीं जिन्हें तुमने चूड़ियाँ पहनाई थीं। नीचे पड़ी हुई नोटों की गड्डी को पैरों से हटाते हुए मनिहारिन बोली, मैं इन पैसों को लेकर क्या करूँगी? मुझे उनके दर्शन मिल गए, सब कुछ मिल गया। तुम बड़ी भाग्यवान हो। कहते हुए सेठ जी मनिहारिन के पैरों की ओर झुके। मनिहारिन तुरंत पीछे की ओर हट गई। सेठ जी राधा राधा कहते हुए अपने घर लौट आए। बच्चों, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? सेठ जी की तरह तुम भी भगवान से कोई संबंध बना लो, कोई भी संबंध जो तुम्हें अच्छा लगे। उन्हें मित्र बना लो, भाई बना लो, स्वामी बना लो। संबंध बनाकर इस संबंध को भूलना नहीं, उस संबंध को बड़े जतन से निभाना भी। उठते बैठते चलते फिरते सदा ये सोचना कि मित्र, भाई या स्वामी बने हुए भगवान तुम्हारे साथ ही हैं। उन्हें हमेशा अपने साथ ही रखना, उन्हीं को पास बिठलाकर खाना खाना, उन्हीं के साथ खेलना, उन्हीं के साथ कक्षा में बैठकर पढ़ाई करना, उनकी याद करते करते अपने सारे काम काज करना। फिर देखना क्या होता है, भगवान व्याकुल हो जाएंगे तुम्हारे पास आने के लिए। और भगवान आए तो चूकना नहीं, उनके हाथ पकड़ लेना, छोड़ना नहीं, फिर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा।